आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे शिक्षण योजना। इसमें सबसे पहले कलांश रहेगा। कलांश में 4 कॉलम रहेंगे। पहला कॉलम है दिनांक, दूसरा कक्षा, तीसरा विषय और चौथा हिंदी। कक्षा 2 विषय कलरव हिंदी और समय 35 से 40 मिनट। पहली हेडिंग लर्निंग आउटकम, बच्चे राष्ट्रीय प्रतीक के विषय में जानकारी रखते हैं। और दूसरी हेडिंग है प्रकरण हमारे राष्ट्रीय प्रतीक। इसमें तीसरी हेडिंग रहेगी सीखने सिखाने की सामग्री। इसमें हमने पाठ्य पुस्तक लिया है, कार्य पुस्तिका और फ्लैश कार्ड जो जानवरों से संबंधित है, जो राष्ट्रीय पशु पक्षियों से संबंधित है, झंडे से संबंधित है। इस तरह के हम फ्लैश कार्ड इसमें यूज़ कर सकते हैं। और अगली हेडिंग आती है सीखने सिखाने की प्रक्रिया व गतिविधियाँ। इसमें भी 4 कॉलम रहेंगे। पहला कॉलम रहेगा क्रम संख्या, दूसरा रहेगा चरण, तीसरा रहेगा समय और चौथा रहेगा आकलन के तरीके। इसके लिए फिर आगे हेडिंग आती है चरण की पहली हेडिंग सीखने की शुरुआत में। इसके लिए समय निर्धारित है 5 मिनट। प्रतिक्रिया व सहभागिता देखकर बच्चों का आकलन किया जाएगा। शिक्षक बच्चों से निम्न बिंदुओं पर बात करेंगे। प्रार्थना स्थल के विषय में बात करेंगे कि हम बच्चों सुबह के स्कूल आते हैं तो प्रार्थना स्थल पर क्या क्या होता है, बच्चे बताएंगे। प्रार्थना होता है, राष्ट्रगान होता है और भी जो भी क्रियाएं होती हैं। और इसके बाद दूसरा आता है राष्ट्रीय पर्व। राष्ट्रीय पर्व के विषय में बच्चों से बातचीत करेंगे। राष्ट्रीय पर्व कौन कौन से होते हैं, उसमें क्या क्या होता है। इसके बाद तीसरा हम पशु पक्षियों व कुछ फूलों के विषय में बच्चों से बातचीत करेंगे। आगे आता है उपयुक्त बिंदुओं पर बातचीत के दौरान शिक्षक बच्चों को प्रश्न पूछने के अवसर देंगे। आगे है अब शिक्षक बच्चों को नीचे दी गई कविता का सस्वर वाचन हाव भाव के साथ करवाएंगे। एक हमने छोटी सी कविता बनाई है। तिरंगा मेरा प्यारा झंडा, सब देशों से न्यारा झंडा, होते इसमें 3 रंग केसरिया हरा सफ़ेद। अब इसके बाद अगली हेडिंग आती है शिक्षण के दौरान। शिक्षक इसके लिए समय निर्धारित है 20 से 25 मिनट। प्रतिक्रिया व सहभागिता देकर बच्चों का आकलन किया जाएगा। शिक्षक बच्चों को अपनी पाठ्य पुस्तक कलरों में, आगे देखते हैं, पृष्ठ संख्या 74 पर पाठ 19 हमारे राष्ट्रीय राष्ट्रीय प्रतीक नामक पाठ खोलने को कहेंगे। अब शिक्षक चित्रों का अवलोकन कराते हुए बच्चों को पाठ की विषय वस्तु की चर्चा करेंगे। पाठ में क्या विषय वस्तु दी गई इस विषय में बच्चों से चर्चा करेंगे। इसके बाद शिक्षक पाठ का वाचन करेंगे। अब शिक्षक बच्चों को बताएंगे कि हर देश की अपनी पहचान होती है। ये पहचान कुछ चिन्हों से की जाती है। ये राष्ट्रीय चिन्ह या प्रतीक कहलाते हैं, राष्ट्रीय प्रतीक कहलाते हैं, राष्ट्रीय चिन्ह कहलाते हैं। आगे आता है राष्ट्र ध्वज। हमारा राष्ट्र ध्वज क्या है? तिरंगा है, बच्चों को बताना है। और इसमें 3 रंग होते हैं, हरा, सफ़ेद और केसरिया। और अगली जानकारी है नंबर 3। झंडे के बीच में चक्र होता है, उसमें 24 तीलियां होती हैं। इसे अशोक चक्र से लिया गया है। जो झंडे में चक्र होता है उसे कहाँ से लिया गया है? अशोक चक्र से लिया गया है। इसके बाद है चौथी हेडिंग आती है चौथा नंबर है इसमें जो हमें बच्चों को बताना है। राष्ट्र ध्वज पिंगली वैंकैया ने तैयार किया है। राष्ट्र ध्वज किसने तैयार किया है? जो तिरंगा हमारा है उसको किसने बनाया है? पिंगली वैंकैया ने बनाया है। और इसके के बाद पाँचवीं जानकारी है, 5वीं हेडिंग है इसमें, 5वां नंबर है ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? 3:2 होता है। ये बच्चों को जानकारी रखनी चाहिए। और 6ठा नंबर है हरा रंग किसका प्रतीक है? देश के विकास का प्रतीक है। सफ़ेद रंग सत्य व शांति का प्रतीक है। केसरिया रंग ताकत व साहस का प्रतीक है। इसके बाद हम बच्चों को थोड़ी सी जानकारी दे देंगे। बच्चे अगर सुने रहेंगे एक बार तो ज़रूर जानेंगे कि हाँ 24 तीलियाँ जो होती हैं, चक्र में 24 तीलियाँ ही क्यों होती हैं और इन 24 तीलियों का क्या मतलब होता है, इसको बच्चों को बताना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें ये अशोक चक्र से ली गई है, ये तो बता चुके हैं जो 24 चक्र है। और चक्र की 24 तीलियों का क्या अर्थ होता है, तो ये हम इसको बच्चों को बताएंगे कि जो पहली तीली है उसका अर्थ होता है, उसका प्रतीक क्या है? संयम का प्रतीक होता है, हमें संयम से रहना चाहिए। और दूसरी तीली है निरोगी जीवन। और तीसरी तीली है शांति का प्रतीक। चौथी है त्याग, 5वीं शील और 6ठी सेवा। और इसी तरह से 7वीं है क्षमा, 8वीं है प्रेम और 9वीं है मैत्री और 10वीं है बंधुत्व, 11वीं है संगठन, 12वीं है कल्याण
और इसके बाद आगे भी देख लेते हैं 24 तीलियों का क्या अर्थ है। 13वीं है समृद्धि का प्रतीक है। 14वां जो है ये उद्योग का प्रतीक है। 15वां सुरक्षा का प्रतीक है। 16वां नियम। 17वां समता और 18वां अर्थ। 19वां नीति। 20वां न्याय और 21वां सहयोग। 22वां कर्तव्य और 23वां अधिकार। 24वां बुद्धिमत्ता। ये बच्चे अगर एक बार सुन लेंगे, ये बताने का उद्देश्य ये नहीं कि बच्चे सब सीख ही लेंगे, लेकिन एक बार वो जानेंगे कि हाँ इन तीलियों का भी कुछ अर्थ होता है। बिना अर्थ के ये तीलियाँ नहीं रखी गई हैं, इनमें 24 तीलियों का कुछ अर्थ होता है। ये बच्चों को बताना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद राष्ट्रध्वज राष्ट्रगान है। राष्ट्रगान के बारे में बच्चे जानते हैं, डेली प्रार्थना स्थल पर करते हैं। राष्ट्रगान जन गण मन ये रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है और इसे 52 सेकंड में गाया जाता है। इसके बाद राष्ट्रीय पशु क्या है हमारा, बाघ है। राष्ट्र चिन्ह क्या है, अशोक की लाट है। राष्ट्रीय पक्षी क्या है, मोर है। और राष्ट्रीय पुष्प क्या है, राष्ट्रीय पुष्प जो है कमल का फूल है। अब इसमें मोर को ही राष्ट्रीय पक्षी क्यों कहा गया है, ये पूरे भारतवर्ष में राष्ट्रीय पक्षी मोर हर जगह पाई जाती है, इसीलिए इसे मोर को ही राष्ट्रीय पक्षी लिया गया है। इसके बाद है शिक्षण के बाद में, इसके लिए समय निर्धारित है 10 मिनट। प्रश्नोत्तर के माध्यम से इसका आकलन करेंगे। शिक्षक बच्चों से पाठ के संबंध में प्रश्न पूछेंगे, जैसे हमारे झंडे को तिरंगा क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें 3 रंग होते हैं, बच्चे बताएंगे। हमारा राष्ट्रगान किसने लिखा है, हमारा राष्ट्रीय पक्षी क्या है, हमारा राष्ट्रीय फूल क्या है या पुष्प क्या है, पुष्प को ही फूल कहते हैं। बच्चे नहीं समझ पाएंगे तो इसे हम लोगों को बताना है। अगला प्रश्न हमने लिया है राष्ट्रध्वज कब कब फहराते हैं। इसकी चर्चा हम पहले ही शुरुआत में कर चुके हैं, सेशन की शुरुआत में। इसके बाद है प्रदत्त कार्य, गृह कार्य, असाइनमेंट। शिक्षक बच्चों को कार्य पुस्तिका कलरों में पृष्ठ संख्या 78 पर बने राष्ट्रीय पक्षी मोर के चित्र में रंग भर कर घर से लाने को कहेंगे। इसके बाद आगे हेडिंग आती है शिक्षक की आगामी कार्य योजना। ये बिल्कुल अंतिम हेडिंग है। कक्षा शिक्षण के दौरान बच्चों के आकलन व फीडबैक में आई कठिनाइयों को ध्यान में रखकर आगामी कार्य योजना का निर्माण करेंगे। धन्यवाद।